नमस्कार। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी में ऐसा होता है कि एक राजा होता है। राजा की सभा में एक बाहर से एक आदमी आता है। वो आदमी आके बोलता है कि मैं सारी लैंग्वेज में बात कर सकता हूं, आपके यहां कोई ये पता कर पाएगा कि मेरी मातृभाषा क्या है। तो राजा की मंत्रिमंडल में से बहुत लोग ज्ञानी थे जो उसकी आवाज डिफरेंट बोली सुनते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते किस भाषा का है। फिर उनके पास जो एक प्रधानमंत्री या मुख्य जो उनके मंत्री थे वो बोलते हैं कि ठीक है, आप एक काम करो, आज हमारे यहाँ ऐसे गेस्ट रहो, आराम करो और कल सुबह हम देखेंगे कि आप कौन सी भाषा बोल सकते हैं। तो वो उनको उनके विश्राम गृह में आराम के लिए भेज देते हैं और वो वहां पे सोते रहते हैं। तो मंत्री प्लान करता है कि रात में सोते समय उसके ऊपर एक बाल्टी पानी डाल देते हैं और जैसे ही घबराहट में उसकी नींद खुलती है, घबराहट में गुस्से में जैसे ही उसकी नींद खुलती है, वो अपनी मातृभाषा में चिल्लाने लगता है जो उसकी मातृभाषा थी। फिर दूसरे दिन सभा लगती है, सभा में बात होती है और वो मंत्री बता देते हैं कि इनकी मातृभाषा क्या है। इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें यह समझ में आता है कि जब आप घबराहट में होते हैं या गुस्से में होते हैं, आप हमेशा अपनी मातृभाषा में बात करते हैं। बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, कुछ हुआ, आपके मुंह से कोई गाली निकलती तो आपकी मातृभाषा में निकलती है। आप जब गुस्से में आते हैं या अपने किसी भी घबराहट में बात करते हैं तो आप अपनी मातृभाषा में बात करते हैं। मातृभाषा आपकी कभी नहीं छूट सकती आपसे। आप कितनी भी लैंग्वेज जान लें, समझ लें, लेकिन मातृभाषा से आप दूर नहीं रह सकते। आपकी मातृभाषा, कठिन समय जब आपके पास है, आप मातृभाषा में बात करेंगे, आप दूसरी किसी भाषा में बात नहीं करें, क्योंकि आपके इमोशंस जो हैं वो आपकी मातृभाषा से ही निकलते हैं। बाकी भाषा से आप बोल सकते हैं, लेकिन आपके इमोशन जो है आपकी मातृभाषा में ही निकलते हैं। तो हमको कभी अपनी मातृभाषा नहीं छोड़नी, हमको हमेशा अपनी मातृभाषा के साथ ही रहना है। मैं जैसे एमपी से हूं, मैं बुंदेलखंडी बोलता हूं, जो जिन लोगों से बात करता हूं उनसे बोलता हूं, लेकिन वो फीलिंग वही आती है जब आप अपनी मातृभाषा में बात करते हैं। मेरे महाराष्ट्र के फ्रेंड्स हैं, वो लोग भी जब अपनी फीलिंग से बात करते हैं तो हमेशा मराठी में बात करते हैं। और भी लैंग्वेज वाले मेरे फ्रेंड्स हैं, गुजराती हैं, वो लोग भी अपनी जब फीलिंग्स वाली बात करते हैं तो उसमें ही करते हैं। तो फीलिंग चाहे गुस्से से हो, घबराहट की हो या खुशी की हो, आपकी हमेशा अच्छे जो आप बोलेंगे अपनी मातृभाषा में ही बोलेंगे। राइट? तो आज की कहानी का सार ये है कि जब आपका अच्छा टाइम हो, बुरा टाइम हो, या आप किसी के साथ संवाद अच्छे से करना चाह रहे हैं, अपनी मातृभाषा में करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। धन्यवाद।